गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर। और आज बताऊंगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी आपको क्या देने वाली है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। पॉलिसी पर मैं चर्चा नहीं करूंगा बिल्कुल भी, उसके लिए सारे इंटरनेट पर और सारी CBSE की साइट्स पर और अलग अलग साइट्स पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं क्या है। मेरा मकसद सिर्फ आपको फ़ायदे नुकसान बताना है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो हर जगह लागू होता है। सब कुछ आपके अपने समझ के ऊपर डिपेंड है। जो मेरी एनालिसिस है मैं आपको अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ। देखिए, नई जो शिक्षा नीति है या जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उससे स्कूलों में पढ़ाई का तरीका बदलने वाला है। अब जब स्कूल खुलेंगे तो क्या होगा, एकदम नए तरह से पढ़ाई हुआ करेगी। अब स्कूल्स को आपके बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है जैसे कि हम लोग कभी कल्पना किया करते थे या हम आप अब भी कल्पना करते हैं कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिविटी सिखानी है, पढ़ाई के साथ साथ दुनिया में उसको कैसे जीना है ये सिखाना है, पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर स्किल और कंपटीशन डेवलप करना है। अब पढ़ाई का तरीका ये रहेगा। CBSE का ये कहना है कि पढ़ाई जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। रिज़ल्ट ओरिएंटेड होने का मतलब ये है कि बच्चे ने मान लीजिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा, डूबने या तैरने का कोई उसने रूल पढ़ा कि कौन सी चीज़ें डूबती हैं, कौन सी चीज़ तैरती हैं। तो उसको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, या उसके आसपास की उसके घर में जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को वो रोज़ देखता है, उसको उनके बारे में भी यानी वो खुद करके देखे और उसको खुद ये पता चले कि ये चीज़ डूबेगी और ये चीज़ तैरेगी, या कोई भी चीज़ें हैं तो उसके बारे में उसको प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि बोर्ड का ये मानना है कि अगर आप किसी को आपको स्विमिंग सिखानी है तो आप उसको खाली किताब पढ़ाकर स्विमिंग नहीं सिखा सकते। उसको आपको पानी में उतारना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में उतारना पड़ेगा, तभी वो स्विमिंग सीखेगा। और बात है भी बिल्कुल सही, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री भी करता हूँ। अब आपका काम क्या है, आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि ये जो पॉलिसी है जिस तरह से ये लागू की जा रही है, तो क्या स्कूल उस तरह से आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। अब जो स्कूल खुलेंगे उनमें काफ़ी चेंजेस होना चाहिए। और जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक चीज़ ऐड हुई है, लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक पोएम पढ़ी, तो उस पोएम से आपने क्या सीखा, उस पोएम से बच्चे को क्या समझ में आया। मान लीजिए कि वो पोएम वीरता के ऊपर पोएम थी, झांसी की रानी पोएम थी। अब उसने पढ़ता हुआ कि खूब गढ़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ उसका पढ़ने से? क्या खाली उसका पढ़ना, क्या खाली उसका भावार्थ लिखना, क्या उसके वर्ड मीनिंग याद करना और पोएम याद करना ही काफ़ी है? नहीं। वो पोएम हमें क्या सिखाती है? वो ये सिखाती है कि एक लड़की होकर झांसी की रानी कितनी बहादुर थी। बच्चे को ये बात समझ में आनी चाहिए। तो लर्निंग आउटकम का मतलब ये है कि बच्चे ने जो चैप्टर पढ़ा उससे उसको क्या समझ में आना चाहिए। अब मतलब उसको उससे क्या समझ में आया, ये मतलब है लर्निंग आउटकम का। अब हमें देखना ये है कि क्या स्कूल लर्निंग आउटकम देते हैं बच्चे को, क्या स्कूल इस नई एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और अगर जो स्कूल फॉलो करते हैं तो उनकी आपको पूरी मदद करनी है इस एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करने में। क्योंकि अगर कोई स्कूल सही तरीके से एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करता है तो यकीन मानिए इससे आपके बच्चे में ना सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ पैदा होंगी, बल्कि जो स्किल है, जो 21वीं शताब्दी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब नौकरियां मिलना आसान नहीं है। अब नौकरियां सिर्फ उसको मिलेंगी जिसके पास हुनर होगा। तो हुनर को देखते हुए ही उसको मतलब नौकरी मिलेगी। और नए तरह के हुनर सीखने की आज के टाइम में ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले थी, अब नहीं है। जैसे पहले PCO हुआ करते थे, लेकिन अब PCO देखने को नहीं मिलते क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब फ़ोन हमारे हाथ में आ गए, हमारी जेब में आ गए। पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, अब मोबाइल फ़ोन हो गए। तो अब आने वाले 100 सालों में जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे या जिस तरह से दुनिया तरक्की करेगी, अब CBSE का ये मानना है कि वो टेक्नोलॉजी बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। उसको हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो जो स्कूल ये सब बच्चे को सिखाएंगे तो उन स्कूलों का आपको साथ देना है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि बहुत सारे स्कूल सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे, सिर्फ कागज़ पर आपको दिखाएंगे कि ये सब हो रहा है, लेकिन होगा नहीं। तो ऐसे स्कूलों से आपको सतर्क रहना है और आपको बात करनी है ऐसे स्कूलों में। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि पढ़ाई में क्या परिवर्तन हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए। क्योंकि हो सकता है बहुत से स्कूल आपको पूरी सच्चाई ना बताएं, हो सकता है बहुत से स्कूल आपको पूरी बातें ना बताएं, हो सकता है बहुत से स्कूल एक्टिविटीज़ के नाम पर आपसे बेवजह फ़ीस में पैसे ऐड करके फ़ीस आपकी बढ़ा कर लें।
क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगे, कि बहुत से स्कूल ऐसा करेंगे कि लॉकडाउन की कसर निकालेंगे। अब जो लॉकडाउन में जिन स्कूलों में फ़ीस की भरपाई नहीं हो पाई है, वो आपसे उस फीस को रिकवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एक्टिविटी के नाम पर करें, चाहे वो किसी और नाम पर करें। तो जो जायज़ है आपको उसका साथ देना है। आपको खुद समझना होगा कि एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या है, क्या आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो स्कूल उसको उस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पढ़ाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि इस चीज़ में वक्त लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल जिस दिन खुले उस दिन से ही बच्चे को उस तरह की एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल नई है। नई इन द सेंस के अप्लाई करने में नई है। पॉलिसीज़ तो ये बहुत पहले बन गई थी, 1986 में भी जब ये पॉलिसी बनी थी तब भी ये सब चीज़ें उसमें शामिल थी। लेकिन अब इनका इम्प्लीमेंट होना है, अब इनको लागू होना है, अब इस पॉलिसी को लागू किया जाना है, जब किसी वजह से ये पॉलिसीज़ लागू नहीं हो पाई थी। दूसरा, मैं एक सजेशंस अपनी तरफ से भी रखना चाहता हूँ कि हमारी जो बुक्स हैं CBSE की, अभी वो इस पॉलिसी के लिए मुझे लगता है तैयार नहीं है। CBSE को अपनी बुक्स को दोबारा डिज़ाइन करना होगा जिसमें चैप्टर थ्योरेटिकल फॉर्म में ना होकर एक्टिविटीज़ की फॉर्म में हो, ताकि टीचर को दो काम अलग से ना करने पड़े कि एक तो प्लस उससे रिलेटेड वो एक्टिविटी कराए और उसके साथ साथ वो चैप्टर भी पढ़ाए। ऐसा ना करके अगर वो चैप्टर ही एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होगा या एक्टिविटी की फॉर्म में होगा तो टीचर की आधी मुश्किल हल हो जाएगी। इसके अलावा आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूट्यूब पर भी और CBSE बोर्ड की साइट पर भी बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे दिए हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़कर आप ये जानेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो अब बनी है नई, वो क्या है। तो मैं वही बात कहता हूँ कि देखिए, एजुकेशन में बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। एजुकेशन ना तो देना मजाक है ना लेना मजाक है। इस वजह से बच्चे का एडमिशन कराते वक्त ध्यान रखें कि किस तरह के स्कूल में आप एडमिशन कराने जा रहे हैं। उस पर मैं चर्चा करूँगा, अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि आपको स्कूल में क्या क्या देखना चाहिए एडमिशन कराने से पहले। और अब जब नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है तो हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसका स्वागत करें और जो कुछ इसकी अच्छाइयाँ हैं, जो कुछ इसमें बताया गया है, उसको हम अपने घर पर भी फॉलो करने में बच्चे की मदद करें। अगर आपका कोई पड़ोसी है जो इतना सक्षम नहीं है, जो नहीं जानता कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आप समझते हैं तो आप उसको समझाइए, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन ही देश को संभालेगी आगे जाके। मेरा या आपका जितना समय है जब तक संभाल रहे हैं, लेकिन जब नई जनरेशन आएगी तो वो संभालेगी। तो हमें अभी से उस चीज़ के लिए उसको तैयार करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी ज़रूर मदद करेगी स्कूल्स को समझने में, एजुकेशन पॉलिसीज़ को समझने में, किस तरह की एजुकेशन होगी उसको समझने में। इसके साथ साथ अब जो एजुकेशन होगी वो फ़न बेस्ड भी होगी, यानी कि बच्चों की क्लास एंटरटेनिंग होंगी। जैसी क्लास हम लोगों की होती थी कि अपना क्लास में गए, टीचर ने लेक्चर दिया, हमने बैठ के सुना, बस सुनते रहे आंखें बंद करके, घर के बारे में सोचते रहे या फिर ये सोचते रहे कि भाई कब छुटकारा मिलेगा इस टीचर से, और उसके बाद चले आए स्कूल से। अब ऐसा नहीं होगा। अब CBSE ने यह कहा है कि क्लास में बच्चों को मज़ा आना चाहिए। मज़ा आने का ये मतलब नहीं है कि क्लास में उनको डांस वगैरह दिखाया जाएगा। मज़ा आने का मतलब ये है कि एक्टिविटी ऐसी कराई जाएंगी जिससे बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी क्रिएट हो, जिससे बच्चों की क्लास में दिलचस्पी बढ़े। तो बस मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपका सवाल है तो कमेंट कीजिए या फिर आप इंस्टाग्राम पर आ जाओ, सीधे मुझसे बात करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।